यह कहानी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी की है, अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के बारे में। यह कहानी है भारत के दो वीर योद्धा के बारे में जिन्होंने अपने देश की रक्षा और देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों और हैदराबाद के निजाम से लड़े थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। दोस्तों, बॉलीवुड हमेशा से भारतीय संस्कृति और इसके स्वर्णिम को छुटलाया है, मगर साउथ के दिग्गज डायरेक्टर एस राजामौली ने भारतीय संस्कृति और इतिहास पर बाहुबली के बाद नई सबसे बड़ी फिल्म RRR को रिलीज किए हैं। इस मूवी में भारत के दो सेनानी अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के बारे में दिखाया गया है। ये एस राजामौली की करियर की सबसे बड़ी मूवी है। इस मूवी में कुल लागत 400 करोड़ है। अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के बारे में तमिलनाडु और तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्य बहुत कम जानते हैं और ये बहुत जरूरी है कि हमारे वीर योद्धा और उनके जीवन के बारे में नई पीढ़ी को भी पता चले। सबसे पहले बात करते हैं अलूरी सीताराम राजू के जीवन की परिचय की। अलूरी सीताराम राजू भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम के पौंडी गांव में हुआ था। अलूरी सीताराम राजू के पिताजी का नाम वेंकटराम राजू और उनके माता का नाम सूर्य नारायण आमा था। अलूरी सीताराम राजू जब छोटे थे तभी उनके पिता वेंकटराम राजू की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद अलूरी सीताराम राजू अपने चाचा रामकृष्ण के साथ पश्चिम गोदावरी जिले के नासापुर गांव में रहने लगे। राजा रामकृष्ण राजू पेशे से किरदार थे और इन्होंने अलूरी सीताराम राजू की देखरेख की। चाचा बचपन से सीताराम राजू को देशभक्ति और देश प्रेम की भावना सिखाया करते थे। इन्होंने हमेशा से सीताराम राजू को कहा कि अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं और हमें इनसे अपना देश वापस लेना है। स्कूल के पढ़ाई करने के बाद अलूरी सीताराम राजू अपनी मां और बहन के साथ तुली चले गए और वहां गए अपने आसपास के लोगों से मिले, उनके जरूरतों और विचारों को समझा। अलूरी सीताराम राजू का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने वेद, ज्योतिषी, करिश्मा जादू, कोरिका पढ़े। कॉलेज के परीक्षा में फेल हो जा बार के जंगलों में रहने लगे और अपने सैन्य संगठन को गोरलीला तकनीक से लड़ना सिखाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के वीर कमांडर से लड़ना अपने लोगों को जान से जोखिम में डालने के समान था, पर इसी वजह से अलूरी सीताराम राजू ने डाके डालना शुरू किए और वहां से आए नए धन से नए तकनीक के हथियार को खरीदना शुरू कर दिए। अपने सैनिकों के साथ मिलकर उन्होंने सबसे पहले चिंतापुरी पुलिस थाना पर अटैक किया और वहां के सभी हथियार लूट लिए। इसके बाद तो मानो पुलिस थानों की कयामत सी आ गई। एक के बाद एक ऐसे दर्जनों पुलिस थानों को लूटकर हथियार को अपने कब्जों में ले लिए। अलूरी सीताराम राजू और उनके सैनिकों को एकता और वीरता को देखते हुए अंग्रेजी सरकार परेशान हो गए और अपने कई प्रयास के बाद भी अलूरी सीताराम राजू और उनके सैन्य संगठन के खिलाफ कोई भी सफलता हासिल नहीं कर पाए। इसके बाद सरकार ने ईस्ट कोस्ट स्पेशल फोर्सेस की मदद ली और एक एक करके प्रमुख लोगों को पकड़ा और उन्हें मारते गए। इसके बाद अलूरी सीताराम राजू को भी पकड़ लिया गया और लंपा के गोदावरी नदी के किनारे उनके शरीर पर दर्जनों गोलियां दागी गई और इस तरह से एक महान सेनानी अलूरी सीताराम राजू अंग्रेजों के हाथे शहीद हो गए। अब बात करते हैं इस फिल्म के दूसरे मुख्य पात्र की, जिनका नाम कोमाराम भीम है। कोमाराम भीम का जन्म 20 अक्टूबर 1901 को तेलंगाना अदीर अवादा जिले में हुआ था। कोमाराम भीम ने किसी भी प्रकार की स्कूली शिक्षा नहीं ली थी। उन्होंने अपने समाज के बीच रहकर अपने समाज की परेशानियों को देखा और समझा। उस वक्त अंग्रेजी सरकार और हैदराबाद के नजीम के द्वारा आदिवासी समाज पर बहुत जुल्म किया जाता था। इसके खिलाफ कोमाराम भीम और उनके साथियों ने आवाज उठाई और इसी बीच सिद्धि नाम का एक व्यक्ति जो आदिवासी समाज से जेबरन टैक्स के लिए आया करता था, जो कोमाराम भीम ने उसको मार गिराया। इसी घटना के बाद कोमाराम भीम अपने साथी के साथ चित्रपुर चले गए। चित्रपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस था जो अंग्रेज और हैदराबाद निजाम के खिलाफ अपने अखबार की मदद से आवाज़ उठाया करता था। प्रिंटिंग प्रेस के साथ रहकर कोमाराम भीम ने हिंदी, उर्दू और इंग्लिश सीखी और वहाँ से फिर आसाम चले गए। चाय के बागान में काम करने लगे। 4 साल चाय के बागान में काम करने के बाद चाय के बागान के खिलाफ आवाज उठाने लगे। इसी घटना के बाद कोमाराम भीम गिरफ्तार हो गए और 4 दिनों के बाद जेल से निकलकर वे घर आ गए। कोमाराम भीम सीताराम राजू से बहुत प्रभावित थे
कोमाराम भीम ने सीताराम राजू से प्रेरणा लेकर गोहरीला तकनीक की मदद से हैदराबाद निजाम से लड़ने को तैयार हो गया। कोमाराम के प्रभाव को देखते हुए हैदराबाद के निजाम ने प्रस्ताव को मान लिया। सन 1940 एक सुबह हैदराबाद के निजाम गांव पर अचानक हमला कर दिया और जब कोमाराम भीम को यह पता चला, उन्होंने जब हथियार उठाए दर्जनों साथियों के साथ अपने वीरता का प्रमाण देते हुए लड़े। और कोमाराव के बारे में यह अफवाह थी कि वह जादू टोना जानते थे और इसी कारण उनके मरने के बाद पुलिस वालों ने उनके मरने के बाद भी उनके शरीर पर दर्जनों गोलियां दागी। उनके साथ उनके 15 साथियों को भी परिवार वालों को सुबते हुए उन्हें जला दिया गया। दोस्तों, यह कहानी थी भारत के स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम और अलूरी सीतारामा राजू के बारे में। इस पर भारत की सबसे बड़ी बजट की फिल्म बन गई है। आप अपने परिवार और अपने बच्चों को यह फिल्म जरूर दिखाएं ताकि उन्हें पता चले कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने किस प्रकार हमारे देश को आज़ादी दिलाई। इस फिल्म का डायरेक्टर है SS राजा मौलवी, जो कि RRR हिंदी, तमिल, कन्नड़ा भाषा में रिलीज की गई है।